अगर आपको शौक है हमारे जैसा ट्रैवलिंग का, तो आपकी बकेट लिस्ट में भी एक नाम ज़रूर होगा, लद्दाख। हमारी लिस्ट में भी था बाइक पर लद्दाख। So we are doing the Ladakh circuit, and now we are in Srinagar. The blood in my veins, oh. और आज हम जा रहे हैं द कैपिटल ऑफ लद्दाख, लेह। So let's go from the lush green meadows of Srinagar to the mesmerizing landscape of Ladakh. तो कहानी शुरू होती है श्रीनगर के होटल रूम से। सो ऑल राइट पीपल, वेलकम बैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। आज है हमारी राइड का डे 5 और आज हम निकलने वाले हैं लद्दाख के लिए और हमारा स्टे होने वाला है कारगिल। रास्ते में मिलेगा हमें जोजिला पास, जो कि वर्ल्ड का डेंजरस रोड है, और हमें तरास भी मिलेगा, जो कि वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस है। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बाइक पर सामान लोड करना है और फिर निकलना है कारगिल के लिए। रास्ते का भाई कुछ नहीं पता, अभी वेदर भी खराब हो रखा है। आई होप कि राइड बिल्कुल स्मूथ जाए कारगिल तक। तो बिना लेट किए चलते हैं, अपनी बाइक पर लोड करते हैं सामान और निकलते हैं कारगिल। Guys, how's the जोश? Guys, sir. ऑलराइट, निकल चुके हैं श्रीनगर से और हमें निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया। अभी टाइम हो रहा है 11:15। यहाँ से जोजिला पास पड़ेगा, वहाँ पे सबकी हालत हो जाएगी टाइट क्योंकि मौसम अभी ऐसा लग रहा है जैसे जोजिला में हमें या तो स्नोफॉल या फिर रेनफॉल देखने को मिल सकता है, और जोजिला में टेम्परेचर भी हो सकता है काफ़ी ड्रॉप हो। तो आज थोड़ी कंडीशन टाइट होने वाली है। लेट्स सी क्या रहता है। जल्दी से कवर करते हैं अपने श्रीनगर से कारगिल वाला रूट और दिखाते हैं आपको अमेजिंग लैंडस्केप ऑफ लद्दाख। Just look at this amazing view. लेफ्ट में देखो, राइट में देखो, just looking like wow. BRO works hard for our nation and it connects us to the Himalayas, जिसमें से एक और अचीवमेंट BRO की हमारे लिए, सोनमार्ग टनल। वेलकम टू सोनमार्ग टनल कारगिल। BRO यार कुछ काम करता है अपने इंडिया में। अब लगा ना NH1 और ब्रो, और देख रहे हो। सो वेलकम टू सोनमार्ग टनल। Sonmarg Tunnel, which connects Gagangir and Sonmarg, and it starts in January 2025. ये टनल अभी न्यू स्टार्ट हुई है। इससे पहले जब हम आए थे अमानूर में 2022 में, तो ये टनल बन रही थी जब, और हम कोई दूसरा रूट था ना वहाँ जिस पर हम गए थे, ये टनल जब बन रही थी जब हम आ रहे थे। और टनल के उस पार था ग्रीन मेडोज ऑफ सोनमार्ग। जाम कैसा लगा है भाई ये। भाई बाइक एडवांटेज ब्रो, बाइक का ऑरा है यार, हमें नहीं रोका जाता। फील द ऑरा ऑफ बाइकर्स एंड वेलकम टू सोनमार्ग, जम्मू कश्मीर। और सोनमार्ग में लंच ब्रेक लेकर निकलते हैं आगे,
क्योंकि कुछ किलोमीटर बाद आने वाला था वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रूट इन द वर्ल्ड, जोजिला पास। लोगों का ड्रीम रहता है भाई कि एक बार बाइक से लद्दाख ज़रूर जाना है, और आज हम उन मिलियंस ऑफ पीपल्स का सपना जिएंगे। बस कुछ घंटे और वी विल एंटर इन लद्दाख। ये राइट में मेरे नीचे जोजिला टनल का प्रोजेक्ट, लोग जाते थे ना रोहतांग होते हुए जाते थे। रोहतांग से नहीं जाते, अटल टनल से आते हैं लोग। ऐसे ही हम जोजिला जैसे आज जा रहे हैं, आने वाले टाइम में जोजिला टनल से हम जाया करेंगे। आसान तो हो जाएगा, लेकिन ये जो मज़ा आएगा, ये जो हम अभी फील कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ पाएगा ना। अब हमारे सामने थे जोजिला पास के डेंजरस रोड्स और नीचे हज़ारों फीट गहरी खाई। अब यहाँ से हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। तो बारिश होना स्टार्ट हो गई है। आगे कहीं रुकते हैं, विंटर लाइनर्स डालते हैं, फिर निकलते हैं आगे। सॉरी रेन लाइनर अमेजिंग भाई। हाँ भाई, पहनते हैं वेट। थोड़ा और आगे देख लो। ऑल राइट, जल्दी से रेन लाइनर पहनते हैं और निकलते हैं। भाई बैग निकालो। तो अभी हमने कर लिया है लद्दाख एंटर, और लद्दाख ने हमारा स्वागत कुछ ऐसे किया है भाई। खतरनाक बारिश, ऊपर से फॉग लगा हुआ है। सामने माउंटेन पीक्स नज़र आ रही हैं। देखते हैं, थोड़ा और वेट करके अगर रुकती है तो बेटर है हमारे लिए, अगर नहीं रुकती तो भाई हमें ऐसे ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि कारगिल यहाँ से 80 किलोमीटर। हम आगे निकले ही थे कि एक और न्यू चैलेंज हमारा वेट कर रहा था। पूरा रास्ता ब्लॉक है, बारिश होने की वजह से हमारी गाड़ी लगी हुई है। जेसीबी रास्ता क्लियर कर रही है। तो जी पीछे से आए थे हम, जेसीबी ने रास्ता क्लियर करवाया था, और आगे आकर के पता चला है कि 2 जगह से रास्ता और ब्लॉक है। आगे जेसीबी काम कर रही है, रास्ता थोड़ी देर में खुल जाएगा। अभी वेट करते हैं रास्ता क्लियर होने का, देखते हैं कितना टाइम लगेगा रास्ता क्लियर होने में। यहाँ पर हमारे अमान भाई भी खड़े हैं और उबैद भाई भी। ब्रो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है। लद्दाख इज नॉट इजी। और वो सामने की क्या अमेजिंग लैंडस्केप है। दो घंटे वेट करने के बाद पता लगता है कि आगे 2-3 जगह और लैंडस्लाइड हुई है और आज कारगिल पहुंचना इम्पॉसिबल है। भैया बहुत टाइम लग सकता है, हम तो खुद 2-2.5 घंटे से फंसे थे। भैया ये तो बोल रहे हैं कि रात को 1-1:30 बज जाएगा, क्योंकि रास्ता आगे पूरा गायब है। तो सिचुएशन के मुताबिक हमें वहीं रुकना पड़ता है। तो हम लोगों ने यहाँ स्टे लिया है और कल सुबह निकलेंगे लेह के लिए। देखते हैं कि एक दिन में हम लेह पहुँच पाते हैं यहाँ से या नहीं, क्योंकि यहाँ से लेह ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है और आगे लैंडस्लाइड की वजह से हम कवर नहीं कर पाए। अभी बाइक अनलोड करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू क्या अमेजिंग लग रहा है।
आज का हमारा स्टे। बहुत कंजस्टेड है लेकिन भाई काम चलाना पड़ेगा। और यहाँ से जो व्यू, इस व्यू के लिए इतना करना वर्थ इट है। सो अभी हम रुके हैं मतियान, ये पड़ता है दराज के पास। और टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अब जा कर के खुला है भाई ये नेशनल हाईवे जिस पर काम चल रहा था। कितने बजे से काम चल रहा था भाई? 3 बजे से। 3 बजे से काम चल रहा था और अब जाकर खुला है नेशनल हाईवे श्रीनगर ले। अब जाकर के रोड खुला है तो ट्रैफिक मूव ऑन हो रहा है। इससे पहले सब जितने भी ट्रैफिक था वो सब रोक दिया गया था। तो कल हम निकलेंगे लेह के लिए। लेह यहाँ से है 280 किलोमीटर। देखते हैं कि कल क्या सीन रहता है, लेह पहुँचेंगे या उससे पहले कहीं स्टे लेंगे। The mountains are watching. Leave no garbage behind. Bro, इस जगह को फील तो करो यार। ऐसा लैंडस्केप अपने घर के पास क्यों नहीं है? पोस्टर बिका करते थे वहाँ पे ऐसा लैंडस्केप होता था कि इधर बीच में आपके स्नो कवर माउंटेन होगा, साइड बीच में रोड जा रहा है, हाँ इधर जी, अदर यार्ड्स बनी हुई है। होटल भी अच्छा था यार। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मतियान। हम हैं अभी लद्दाख की एंट्री पर, मतलब कि लद्दाख का पहला विलेज है। इसके आगे हम नहीं जा सके थे कल क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था काफ़ी ज़्यादा और उसे क्लियर होने में 10 बज गए थे रात के। हमने 6-7 बजे तक वेट किया था, फिर हमने यही प्लान बनाया कि इधर ही रुक जाते हैं, ये सेफ रहेगा, आगे जाना सेफ नहीं है। फिर हम रूम ले चुके थे, अदरवाइज हम आगे चल सकते थे। रूम ले लिया था तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। नहीं तो रात में ट्रैवल करना भी सेफ नहीं था ना। और भी राइडर्स यहाँ पे रुके थे रात, जो भी आगे जा रहे थे वो वापस आए और फिर यहीं स्टे किया उन्होंने। सो अभी का प्लान ये है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी टाइम हुआ है 10। प्लान ये है कि हम निकल रहे हैं अभी सीधा लेह के लिए। लेह यहाँ से है 280 किलोमीटर। रास्ते में हमें द्रास, उसके बाद फिर कारगिल, फिर लामायूरू होते हुए ऐसी लेह पहुँच जाना है नीमू के रास्ते। लेकिन अगर वेदर खराब हुआ तो मे भी हमें रास्ते में भी रुकना पड़ सकता है। आई थिंक लमायरू। ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो चुके हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए बाइक पर सामान लोड करते हैं और निकलते हैं सीधा लेह के लिए। चलो चलो। आ जाओ, चलो। सुभान अल्लाह सखर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो निकलते निकलते हो गए 10:42। शाम तक हम लेह सिटी पहुंच जाएंगे। राइडर्स का ग्रुप आता हुआ यही तो लैंडस्केप है जिनकी वजह से बार बार आने का मन करता है। हर राइडर की ड्रीम प्लेस लद्दाख। क्यों ब्रो? एक तो ये जगह थी जहाँ लैंडस्लाइड हुआ था। हम पहले इस जगह 1 घंटा वेट किया हमने, फिर इसके बाद हम और आगे गए, वो दिखाते हैं जगह आपको। अभी यहीं कहीं थी भाई। हाँ 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 हाँ, ये आ गई आ गई आ गई। ये एक और लैंडस्लाइड पैच। कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल। ये लेफ्ट में हमारे वेस्ट बंगाल के राइडर्स। हाँ सोलो। लो जी, अभी तक काम ही चल रहा है। ऑल इंडिया राइड कैसे हैं? ऑल इंडिया राइड, ऑल द बेस्ट। हाँ, हम भी लास्ट नाइट हम भी फंसे थे।
कल रात से इधर ही फंसे हैं हम। पूरा रात बैठा है, 12 बजे से हम फंसे, 2 बजे तक काम खत्म किया, फिर भी सिग्नल रोड हो गया। अब 2 मिनट हो जाएगा ना। 5 minutes later. क्या अमेजिंग लैंडस्केप यार, कितनी तारीफ करी जाए उबैद भाई इसकी। After a short ride, we reached the coldest place of India, Daras. वेलकम टू तरास। विंटर्स में यहाँ टेम्परेचर -45 डिग्री तक ड्रॉप हो जाता है। तो दरास इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस है और पूरे वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस। विंटर्स में यहाँ पर -45 -50 तक, और एक बार रिकॉर्ड हुआ है जो कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेंशन है, जनवरी में -60 तक गया था टेम्परेचर दरास का। हाँ रियली। कारगिल 58। दराज से निकलने के बाद हम रुकने वाले थे कारगिल। तो यहाँ करी हमने अपनी बाइक पार्क और हमारे सामने कारगिल वॉर मेमोरियल। सो वी आर इन कारगिल वॉर मेमोरियल और यहाँ की हिस्ट्री ये है, 1999 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जंग हुई थी जो कि 3 महीने चली है, और उस जंग में इंडिया के 527 सोल्जर्स जो कि शहीद हुए थे, उन सब की याद में यहाँ पर समाधि बनाई गई है। दिखाना। चले तो देख लिया कारगिल वॉर मेमोरियल भी, और ये मेन कारगिल में नहीं है, ये कारगिल से थोड़ा पहले है। अब इसके बाद कारगिल आएगा। अभी तक के व्यूज़ अमेजिंग है और वेदर भी हमारे मुताबिक। क्या अमेजिंग लैंडस्केप है भाई, क्या अमेजिंग लैंडस्केप है। कितनी तारीफ करी जाए वैद भाई इसकी। पता चल रहा है कि हम माउंटेन्स में बाइक चला रहे हैं 80-90 की स्पीड। भाई इतनी तो हमारे सिटी में भी नहीं चल पाती। Bro, if you can dream it, you can do it. Hangrel 63, Lamayuru 102, Nimo 189, ले 225। हाँ जी आ रही है आवाज़ तुम्हारी। कैसे हैं सर? त्रिपुरा यूपी से। तो साइकिल से जा रहे हैं ले, इस एज में। बेस्ट ऑफ लक। तो अंकल जी आ रहे हैं त्रिपुरा, जो कि है मिज़ोरम के पास, और इनकी एज है 58। और भाई इस एज में भाई ऐसे साइकिल से ले आना, जहां ऑक्सीजन की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कमी रहती है। इन्हें त्रिपुरा से निकले हुए 56 डेज हो चुके हैं आज। 3 से 4 दिन और लगेंगे इन्हें लेह पहुंचने में। ऐसे लोगों को देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना मन। हाँ 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 वही तो।
अब आने वाला था इस रूट का सेकंड हाईएस्ट पास, नमकीला पास। सो पहुंच चुके हैं नमकीला पास। एल्टीट्यूड है इसका 12,198 फीट अबव द सी लेवल। चलते हैं आगे अब। तो परमिट चेक कराने के बाद हमारी एंट्री होती है लामायुरु, द मून लैंड ऑफ इंडिया। पहुंच गए हैं लामायुरु, द मून लैंड ऑफ इंडिया। रुके ब्रो, रुके हैं यहीं पर ही। अभी करते हैं अपना लंच, बहुत तेज की भूख लगी है। कितने सारे स्टिकर्स लगा रखे हैं, कितने बाइकर्स आए होंगे भाई इधर। एक स्टिकर हमारा भी। लद्दाख राइड 2025। तो हो गया हमारा लंच, और लंच हुआ है 5 बजे शाम के। ये लंच था क्या था? शाम के 5 बजे लंच। छोले भटूरे खा लिए, स्नैक्स भी समझ लो, लंच भी समझ लो। ऊपर चल के देखते हैं ऊपर से कैसा दिखता है द मून लैंड ऑफ इंडिया, लामायुरु। सो इस स्ट्रक्चर की वजह से बोलते हैं लामायुरु को द मून लैंड ऑफ इंडिया। ऑलराइट जी, चलते हैं अब। यहाँ पर हो गया काफ़ी लंबा ब्रेक, और राइट में मेरे जो ये मून स्ट्रक्चर के जो पहाड़ हैं बढ़िया दिख रहे हैं। चलते हैं, कवर करते हैं जल्दी से जल्दी ले, क्योंकि अगर सनसेट हो गया तो हम तीनों की बैंड बच जाएगी। अब लामायुरु से लेह की डिस्टेंस थी 110 किलोमीटर, and it was impossible to reach before the sunset. और कुछ देर बाद जैसे ही सनसेट हुआ, the mountains revealed a color so pure. एक ऐसा रंग जो सिर्फ शाम के जादू में ही दिखता है। और जब अंधेरा हुआ तो लद्दाख की बंजर जमीन पर तारों की रोशनी ने एक नर्म उजाला कर रखा था, एंड इट फील्स लाइक वी आर इनसाइड अ मूवी सीन। हम उस खूबसूरत एहसास में खो ही रहे थे कि पता ही नहीं चला कब हम लेह में एंटर हो गए। सो घर से 1600 किलोमीटर प्लस की राइड करने के बाद फाइनली वी एंटर्ड इन लेह सिटी
और भाई हमारा ड्रीम पूरा होता हुआ फाइनली आज वो दिन आ ही गया जब हम लेह में हैं। अभी लेते हैं रूम, मिलते हैं आपको रूम में। ये सही है यार, ग्राउंड फ्लोर पे। वाओ नाइस। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय।